अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो में हम महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध का क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या उनकी टीचिंग्स हैं, शिक्षाएं, उन पे विस्तार से बात करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस काल में ईरान में जरथुस्त्र जैसे चिंतक, चीन में खुंगसी, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और भारत में महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध जैसे चिंतकों का उदय हुआ। इन्होंने जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया, साथ ही साथ वे इंसानों और विश्व व्यवस्था के बीच रिश्ते को भी समझने की कोशिश कर रहे थे। भारत में यही वह समय था जब गंगा घाटी में नए राज्य और शहर उभर रहे थे और सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में कई तरह के बदलाव आ रहे थे। ये दार्शनिक इन बदलते हालात को भी समझने की कोशिश कर रहे थे। भारत में इस समय वैदिक परंपरा प्रचलन में थी। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक पूर्व वैदिक परंपरा, जिसे ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है, प्रचलन में थी, जिसकी जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का समय उत्तर वैदिक काल यानी लेटर वैदिक एज के नाम से जाना जाता है, जिसकी जानकारी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से मिलती है। वैदिक सभ्यता, जिसे हम आर्य सभ्यता भी कह सकते हैं, आज हम जब हमारी संस्कृति की बात करते हैं तो इससे अभिप्राय इसी वैदिक सभ्यता और संस्कृति से ही है। आज की सभ्यता संस्कृति के मूल में यही वैदिक सभ्यता और संस्कृति है। वैदिक काल में आर्यों का महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान था यज्ञ करना। ऋग्वैदिक काल में अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति करते थे, पूजा करते थे। यज्ञों के समय वेदों के श्लोकों या ऋचाओं का उच्चारण करते थे। लोग पशुओं के लिए, बेटे के लिए, स्वास्थ्य, लंबी आयु आदि लौकिक कामनाओं के लिए यज्ञ करते थे, प्रार्थना करते थे। शुरू में यज्ञ सरल एवं सिंपल होते थे, कोई एक व्यक्ति भी संपन्न कर सकता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसमें जटिलता आती चली गई। बिना ब्राह्मणों के यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता था। एक यज्ञ को करने के लिए 18 ब्राह्मणों की आवश्यकता पड़ती थी और यज्ञ के साथ साथ कर्मकांड भी बढ़ते चले गए, यहाँ तक कि पशु बलि देना भी धार्मिक अनुष्ठान के साथ जुड़ गया। तो धार्मिक परंपराओं में जटिलता, ब्राह्मणों का वर्चस्व और उन पर बढ़ती निर्भरता, बढ़ते कर्मकांड ऐसे विषय थे जिन पर वैदिक परंपरा से बाहर के कुछ दार्शनिक भी सवाल उठाने लगे। लोग यज्ञों के महत्व के बारे में चिंतन करने लगे। यही नहीं, उपनिषदों में पाई गई विचारधाराओं से पता चलता है कि लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना और पुनर्जन्म के बारे में जानने को उत्सुक थे। ऋषि मुनियों, चिंतकों, दार्शनिकों ने उन गूढ़ प्रश्नों को अपने अपने अनुभव से जानना, समझना और अभिव्यक्त करना शुरू किया। इनमें से कई दार्शनिकों जैसे महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध ने वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया। तो इस प्रकार स्पष्ट है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय वैदिक धर्म में आई बुराइयों, कर्मकांड, आडंबर, ब्राह्मणवाद, इनके परिणाम स्वरूप हुआ। आइए एक एक करके हम जैन धर्म और फिर बौद्ध धर्म के बारे में जानने का प्रयास करें। सबसे पहले हम जैन धर्म के बारे में जानें। जैनों के मूल सिद्धांत 6ठी सदी ईसा पूर्व में महावीर स्वामी के जन्म से पहले ही उत्तर भारत में प्रचलित थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी से पहले 23 शिक्षक हो चुके थे, जिन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। तीर्थंकर मतलब वे महापुरुष जो मनुष्य को जीवन रूपी नदी के उस पार पहुंचाते हैं, यानी भवसागर के पार लगाने वाले। जैन परंपरा में पहले तीर्थंकर ऋषभ देव माने जाते हैं, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है।
इस प्रकार प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को हम जैन धर्म का संस्थापक कह सकते हैं। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी जो कृष्ण के समकालीन थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं। यहाँ से जैन शिक्षकों का ऐतिहासिक विवरण मिलना शुरू होता है। अतः प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए। फिर 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए, जिनका जैन धर्म में सर्वाधिक योगदान है। आइए हम महावीर स्वामी की प्रारंभिक जानकारी लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व अथवा 540 ईसा पूर्व में हुआ माना जाता है। जन्म स्थान कुंडलग्राम नामक स्थान है, वज्जी राज्य में, ज्ञात्रज्ञ कुल में। पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला, पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शना और दामाद जामाली थे। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। 42 वर्ष की आयु में जाम्बिया ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान मतलब केवल्य, अतः महावीर को केवलिन कहा गया। 72 वर्ष की उम्र में 527 ईसा पूर्व में 468 ईसा पूर्व में पावा में इनका देहांत हो गया। ये तो थी महावीर स्वामी के जीवन से जुड़ी बातें। अब हम जैन धर्म की शिक्षाओं पर गौर करें। जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि ये मानते थे कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। पत्थर, चट्टान, जल सब में जीवन होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है जीवों के प्रति अहिंसा, खासकर इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़ों को न मारना जैन धर्म का दर्शन केंद्र बिंदु है। ऐसा आप व्यवहारिक जीवन में भी देखते हैं। जैन अनुयायी अहिंसा का कठोरता से पालन करते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात है जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। कर्म के चक्कर से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। तो इस प्रकार स्पष्ट है जैन कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं जिनका सभी जैन अनुयायी पालन करते हैं और जैन साधु और साध्वी इन 5 बातों का कठोरता से पालन करते हैं। ये 5 बातें हैं। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना, मन वचन कर्म से अहिंसा। सत्य अर्थात सदैव सत्य बोलना, अमर्षा। अस्तेय यानी चोरी नहीं करना। अपरिग्रह मतलब धन का संग्रह नहीं करना, आवश्यकता से ज़्यादा किसी भी चीज़ का संचय नहीं करना। और लास्ट 5वीं बात ब्रह्मचर्य का पालन करना, यानी विवाह नहीं करना। उपरोक्त 4 शिक्षाएं 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा दी गई थी और इनमें 5वां व्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा था। उपरोक्त सारी शिक्षाएं जैन धर्म की सामान्य शिक्षाएं हैं जिनका पालन जैन अनुयायी करते हैं। इसके अलावा जैन धर्म में दार्शनिक शिक्षाएं भी दी गई हैं। एकांत और शादवाद का सिद्धांत जैन धर्म का दार्शनिक सिद्धांत है। किसी भी वस्तु को अभिव्यक्त करने के 7 कथन हो सकते हैं। इसे सप्तभंगी न्याय भी कहते हैं। अब हम जानें कि वे शासक जिन्होंने जैन धर्म को प्रश्रय दिया यानी जैन धर्म अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने स्वर्णबेलगोला कर्नाटक में अपनी देह का त्याग भी जैन धर्म की संथारा पद्धति, जिसे सल्लेखना भी कहते हैं, के अनुसार किया था। मौर्य शासक संप्रति, कलिंग सम्राट खारवेल, राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष, इंद्र तृतीय और इंद्र चतुर्थ, इस प्रकार ये राष्ट्रकूट शासक भी जैन अनुयायी थे। प्रसिद्ध जैन मंदिरों की बात करें, स्वर्णबेलगोला कर्नाटक में, पालीताना गुजरात में, रणकपुर पाली राजस्थान में और दिलवाड़ा जैन मंदिर आबू सिरोही राजस्थान में। पावा बिहार, यहीं महावीर स्वामी का देहांत हुआ था। और लास्ट एक बड़वानी मध्य प्रदेश में। प्रसिद्ध जैन गुफाओं की बात करें तो उदयगिरी खंडगिरी उड़ीसा में और एलोरा महाराष्ट्र की सबसे प्रसिद्ध जैन गुफा में से एक है। कर्नाटक में जैन मठ व विहार को वसदी कहा जाता था। खुदाई में सबसे ज़्यादा जैन मूर्तियां मथुरा के पास कंकालीपुरा से मिली हैं। कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया, दिगंबर और श्वेतांबर। भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर कहलाए और स्थूलभद्र के नेतृत्व में एक अलग सेक्ट श्वेतांबर कहलाया। तो बेसिक डिफरेंस क्या है इनमें? दिगंबर हैं वो निर्वस्त्र रहते हैं और श्वेतांबर
ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। दिगंबर महावीर स्वामी का विवाह अस्वीकार करते हैं, जबकि श्वेतांबर महावीर स्वामी का विवाह हुआ था मानते हैं। स्त्री रूप में मोक्ष संभव नहीं है, ऐसा दिगंबरों का मानना है, जबकि श्वेतांबर मानते हैं कि स्त्री रूप में मोक्ष संभव है। दिगंबर कठोर मार्ग अपनाते हैं, जबकि श्वेतांबर अपेक्षाकृत स्थिर मार्ग अपनाते हैं। दोनों में सैद्धांतिक दृष्टि से कोई खास मतभेद नहीं है, ये थोड़ा परंपराओं का, मान्यताओं का डिफरेंस है। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। धीरे धीरे जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फैल गया। बौद्धों की तरह ही जैन विद्वानों ने प्राकृत, संस्कृत, तमिल जैसी अनेक भाषाओं में काफ़ी साहित्य लिखा, लेकिन ज़्यादातर जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। सैकड़ों वर्षों से इन ग्रंथों की पांडुलिपियाँ मंदिरों से जुड़े पुस्तकालयों में संरक्षित है। धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई प्राचीन मूर्तियों में जैन तीर्थंकरों के उपासकों द्वारा बनाई गई मूर्तियाँ भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में पाई गई हैं। आइए अब हम बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं। शुरुआत करते हैं महात्मा बुद्ध के जीवन की प्रारंभिक जानकारियों से। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व अथवा 624 ईसा पूर्व में हुआ माना जाता है। भारत में महात्मा बुद्ध का 25वां निर्वाण महोत्सव 1956 में दिल्ली में मनाया गया था। इसके अनुसार अगर हम उनका जन्म माने तो 624 ईसा पूर्व में हुआ माना जा सकता है। जन्म स्थान लुम्बिनी, जो वर्तमान नेपाल में है, जहां आज भी अशोक का रुम्नीदेही स्तंभ अभिलेख स्थित है, जिसमें बुद्ध के जन्म की घटना का उल्लेख मिलता है। लुम्बिनी जन्मभूमि होने के कारण अशोक ने भूमि कर 1/8 कर दिया था तथा धार्मिक कर बंद कर दिया था। माता महामाया, पिता शुद्धोदन, राज्य शाक्य गणराज्य जिसकी राजधानी कपिलवस्तु थी, वंश इनका शाक्य था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के जन्म पर कौंडिन्य व कालदेवल ने भविष्यवाणी की थी कि ये बालक या तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा भिक्षु बनेगा। इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया था। इसे ही बौद्ध धर्म की प्रथम भिक्षुणी होने का भी बाद में गौरव प्राप्त हुआ। पत्नी यशोदा, पुत्र राहुल। तो इनकी भविष्यवाणियों को ध्यान में रखते हुए इनके पिता ने प्रयास किया कि उनका पुत्र महल में ही रहे और चक्रवर्ती सम्राट बने, लेकिन नियति को यह मंजूर नहीं था। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने रथकार को उन्हें शहर घूमने के लिए मना लिया। बाहरी दुनिया की उनकी पहली यात्रा काफ़ी पीड़ादायक रही। उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा और एक लाश को देखकर उन्हें गहरा सदमा लगा। वो इनको देखकर परेशान हो गई। उनको एहसास हुआ कि एक दिन मैं भी बूढ़ा होऊंगा, बीमार पड़ सकता हूँ और मेरी मृत्यु भी होगी, यानी मनुष्य के शरीर का अंत निश्चित है। ये उनको रियलाइज़ हुआ। फिर उन्होंने एक गृह त्याग किए सन्यासी को भी देखा। सन्यासी को बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से कोई परेशानी नहीं थी और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट, शांति का भाव देखा। तो सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वे भी सन्यासी बनेंगे। कुछ समय बाद एक रात्रि घोड़े पर सवार होकर महल छोड़ दिया और निकल पड़े सत्य की खोज में। सिद्धार्थ ने ज्ञान की खोज में कई मार्ग अपनाए। पहले उन्होंने आलार कालम एवं उद्दत रामपुत्र से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। फिर वो सेनापति गांव के निकट उरुवेला में अपने 5 शिष्यों या साथियों के साथ तपस्या शुरू करते हैं। कठोर तपस्या, इतनी कठोर कि उन्होंने खाना पीना ही छोड़ दिया, जिसके चलते उनका शरीर काफ़ी कमज़ोर हो गया, लगभग मरणासन स्थिति में पहुंच गए। लेकिन तभी उन्होंने वहां से गुजर रही महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाले गीत को सुना, जिसका भाव था कि वीणा के तारों को इतना भी ना कसो कि टूट जाएं
और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि कोई सुर ही ना निकले। ये बात उनको स्ट्राइक की। उन्होंने कठोर तपस्या तत्काल छोड़ दी, भोजन ग्रहण किया। इस बात से उनके 5 शिष्य उनको पाखंडी मानकर छोड़कर चले भी गए। फिर भी उन्होंने अकेले ही तपस्या की। 35 वर्ष की आयु में वैशाखी पूर्णिमा को वटवृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे उनको वास्तविक ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त होने पर सिद्धार्थ बन गए बुद्ध, वृक्ष बन गया बोधि वृक्ष और गया बोध गया कहलाने लगा। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त होने पर अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में उन्हीं 5 शिष्यों को दिया जो पूर्व में उन्हें छोड़कर चले गए थे। बुद्ध ने श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। कुशीनगर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 80 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध से जुड़ी घटनाओं को विशेष नाम से जाना जाता है। कुछ टर्म्स हैं: महाभिनिष्क्रमण यानी महात्मा बुद्ध का गृह त्याग, धर्म चक्र परिवर्तन यानी धर्म रूपी चक्र का चलना, मतलब बुद्ध का प्रथम उपदेश जो कि उन्होंने सारनाथ में दिया था, महापरिनिर्वाण महात्मा बुद्ध का देहांत। अब हम महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं की बात करें। टीचिंग ऑफ बुद्धा। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने पर उन्होंने एक ज्ञान संसार को देना शुरू किया जो उनकी शिक्षाओं के रूप में संकलित किया गया। उनकी शिक्षा में मुख्य बातें हैं: 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग, निवर्ती मार्ग को महत्व दिया जाना, नास्तिक परंपरा, अनिश्वरवादी, अनात्मवादी यानी आत्मा को नहीं मानते। इस प्रकार ये कुछ मुख्य शिक्षाएं हैं। आइए एक एक करके समझते हैं महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं। टीचिंग ऑफ बुद्धा। 4 आर्य सत्य। महात्मा बुद्ध ने बताया, इस क्षण भंगुर दुनिया यानी पल में नष्ट होने वाली दुनिया में दुख हैं। दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। तो 4 आर्य सत्य हैं कि दुख, सफरिंग एग्जिस्ट, लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग, जीवन में दुख ही दुख हैं। दूसरा है कि दुख समुदाय यानी दुख है तो उसका कोई कारण भी है। देयर इज़ ए काज ऑफ सफरिंग ड्यू टू अटैचमेंट, ड्यू टू डिजायर, यानी कोई न कोई तो कारण है। फिर तीसरा है दुख निरोध यानी दुख को दूर भी किया जा सकता है। देयर इज़ एन एंड टू सफरिंग। और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा यानी दुख निवारक मार्ग अर्थात अष्टांगिक मार्ग। इन ऑर्डर टू एंड सफरिंग यू मस्ट फॉलो द 8-fold पाथ। ये वो रास्ता है, उपाय है जिनसे दुखों को दूर कर सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। अष्टांगिक मार्ग, नोबल 8-fold पाथ, यानी दुखों से मुक्ति पाने के तौर पर 8 बातें या उपाय हैं। पहला है सम्यक दृष्टि यानी राइट अंडरस्टैंडिंग, सही सोच होनी चाहिए, समझ सही होनी चाहिए, राइट व्यू। दूसरा है सम्यक संकल्प यानी राइट थॉट, सही विचार होने चाहिए, राइट थिंकिंग। तो ये दोनों सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प प्रज्ञा, ज्ञान या विजडम से संबंधित हैं। तीसरा अष्टांगिक मार्ग है सम्यक वाणी यानी राइट स्पीच, सही बोलना चाहिए, नो लाइंग, झूठ नहीं बोलना। सम्यक कर्मांत यानी राइट एक्शन, सही कर्म करें, आचरण सही होना चाहिए, राइट कंडक्ट, सत्कर्म। पांचवा है सम्यक आजीव यानी राइट लाइवलीहुड, सही आजीविका का मार्ग चुनें, नैतिक आधार पर सही व्यवसाय चुनें, किसी को नुकसान नहीं हो। तो ये सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, ये सील, वर्च्यू यानी मोरलिटी इससे रिलेटेड हैं, आचरण संबंधी। छठा है सम्यक व्यायाम यानी राइट एफर्ट, सही प्रयास करें, सही कार्य करें। अच्छाई बुराई है तो उसमें हमें अच्छाई को अपनाना है, सही प्रयास करें। सम्यक स्मृति यानी राइट माइंडफुलनेस यानी बिकम अवेयर ऑफ योर बॉडी, माइंड, फीलिंग्स, पूरा फोकस करें इन पे, तो सम्यक स्मृति। और लास्ट है सम्यक समाधि यानी राइट कंसंट्रेशन, इसमें
सत्य की खोज जान लेना ही समाधि है, यानी मेडिटेट टू अचीव हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये तीनों समाधि कंसंट्रेशन, मेडिटेशन से बिलोंग करती हैं। उन्होंने मध्यम मार्ग पर जोर दिया, यानी दो अतियों के बीच का मार्ग अपनाया जो ज़्यादा व्यवहारिक है। एक प्रैक्टिकल अप्रोच दिखाई पड़ती है, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी पालन किया जा सकता है। इसके अलावा उनकी शिक्षाओं में एक निवर्ती मार्ग को महत्व दिया गया है, मतलब इन्होंने सांसारिक जीवन का मोह त्यागने की बात कही है। मतलब दुख का कारण जो बताया गया है वो इसी बात को लेकर है कि हमारी अटैचमेंट है इस संसार से, हमारी डिजायर्स हैं, तो वो निवर्ती मार्ग अपनाना चाहिए। यानी परवर्ती निवर्ती दो मार्ग होते हैं, तो निवर्ती पर जोर दिया गया है। इसके अलावा नास्तिक परंपरा, यानी इनका वेदों में विश्वास नहीं था, वेदों को इन्होंने प्रमाणिक ग्रंथ मानने से इनकार कर दिया। अनीश्वरवादी धर्म है ये, मतलब ईश्वर को भी नहीं मानते। वास्तव में बुद्ध ने ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा पर ही बल दिया है। अनात्मवादी धर्म, अर्थात ये आत्मा को भी नहीं मानते लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास है। तो फिर पुनर्जन्म किसका होता है? इस पर इनका मानना था कि कर्मों का पुनर्जन्म होता है। इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाना ही निर्वाण प्राप्ति है। महात्मा बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा का भी विरोध किया। ब्राह्मणीय व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में किया गया है। बौद्ध धर्म इस पुरुष सूक्त पर आधारित जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता। बौद्ध धर्म हर एक जाति के लिए खुला था, स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश करने का अधिकार था। अशोक के बाबरू अभिलेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों का उल्लेख है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बताए गए हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म की 4 संगतियों यानी बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किया गया। चौथी संगति फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बंट गया, हीनयान और महायान। अब इनमें अंतर देख लेते हैं हम, क्या डिफरेंस है हीनयान और महायान में। तो हीनयान में महात्मा बुद्ध को महान व्यक्ति माना जाता है, इसमें मूर्ति पूजा अलाउड नहीं है, जबकि महायान में महात्मा बुद्ध को ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं, ये मूर्ति पूजा करते हैं। महायान का मतलब होता है उत्कृष्ट मार्ग, तो ये महात्मा बुद्ध को एक ईश्वर के रूप में मानते हैं, मूर्ति के रूप में पूजते हैं। हीनयान इसमें ज्ञान प्रज्ञा पर जोर दिया जाता है, विजडम पर, जबकि महायान इसमें करुणा और भक्ति पर बल दिया जाता है। हीनयान में संन्यास आवश्यक है, जबकि महायान में गृहस्थ जीवन के साथ ही धर्म का पालन किया जा सकता है। हीनयान परंपरागत बौद्ध धर्म है, यानी रूढ़िवादी, जबकि महायान बौद्ध धर्म का परिवर्तित रूप है। तो ये बेसिक डिफरेंस है हीनयान और महायान में। फिर आगे 7वीं शताब्दी आते आते बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र का प्रभाव बढ़ने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप वज्रयान संप्रदाय का उदय भी हुआ। तो ये वज्रयान एक नया संप्रदाय बना। वज्रयानी शक्ति की उपासना करते थे। अब हम बात करें शासक जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। मिनेंडर, कनिष्क, कुषाण शासक, मौर्य शासक अशोक, सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म को प्रश्रय देने वाला शासक मौर्य शासक अशोक, कलिंग युद्ध के बाद अपनाया था। हर्षवर्धन, बंगाल में शासन करने वाले पाल वंश के गोपाल, धर्मपाल, देवपाल। तो ये कुछ मुख्य बौद्ध शासक जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षाएं लोगों को सामान्य बोलचाल की भाषा में दी, यानी पाली और प्राकृत जो जन भाषाएं थी उनमें उपदेश दिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि उन्होंने अलौकिक शक्तियों के प्रदर्शन की बजाय लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए, जब एक मरे हुए बच्चे की शोकमग्न माँ बुद्ध के पास आई तो उन्होंने बच्चे को जीवित करने की बजाय
उस महिला को मृत्यु के अवश्यंभावी होने की बात बड़ी व्यवहारिक तरीके से समझाई। बुद्ध ने कहा कि मैं बच्चे को जीवित कर देता हूँ, लेकिन आप एक काम करो कि कुछ चावल उस घर से लाओ जहाँ आज तक किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। तो वह शोकमग्न माँ घर घर गई, लेकिन उसे एक भी घर ऐसा नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। तो उसको समझ आ गया कि मृत्यु अवश्यंभावी है। तो बहुत ही उन्होंने सहज तरीके से ये बात समझाई। बौद्ध परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों के लिए उनका अंतिम निर्देश था, तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। बुद्ध के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला। इसका कारण था, एक तो लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे। सामाजिक धार्मिक उलझनों से मुक्त होने की चाह में लोग बौद्ध धर्म अपनाते हैं। दूसरा कारण, बौद्ध भिक्षुओं में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता की बजाय अच्छे आचरण और मूल्यों को महत्व दिया गया। तो इससे भी महिलाएं और पुरुष इस धर्म की ओर आकर्षित हुए। खुद से छोटे और कमज़ोर लोगों की तरफ मित्रता और करुणा के भाव को महत्व देने की बात भी लोगों को अच्छी लगी और बौद्ध धर्म को अपनाया। और इसके अलावा बहुत से शासकों द्वारा भी बौद्ध धर्म अपनाया गया और इनके द्वारा प्रचार प्रसार किए गए राजकीय स्तर पर। तो इससे भी बौद्ध धर्म फैला। तो इन सब वजहों से बौद्ध धर्म काफ़ी फैला। आज हम भारत से बाहर चीन, तिब्बत, कोरिया, जापान, मध्य एशिया आदि तमाम जगहों पर बौद्ध धर्म के अनुयायी पाते हैं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म दोनों को जानने के बाद कई बार हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन सी शिक्षा जैन धर्म की है और कौन सी बौद्ध धर्म की। तो इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम जान लेते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानताएं थी और क्या अंतर था। तो पहले हम दोनों में कॉमन चीज़ क्या थी वो देखते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानता के बिंदु। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म दोनों में ही मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है। यज्ञ व कर्मकांड के विरोधी हैं। महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध दोनों ने ही उपदेश जन भाषा में दिया, जो आम बोलचाल की भाषा थी, पाली और प्राकृत, उस भाषा में उपदेश दिए गए। उपदेशों में जाति प्रथा का निषेध किया गया, यानी ये ब्राह्मणीय वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते जो असमानता पर आधारित थी। महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध दोनों ही क्षत्रिय वंश से संबंधित थे, यानी राजकुमार थे। सादा व पवित्र जीवन पर बल दिया गया है, यानी दोनों ने ही आचरण की शुद्धता उस पर जोर दिया है। और दोनों का ही वेदों में विश्वास नहीं, इसलिए इनको नास्तिक कहा गया है। अब हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म में असमानता क्या है उस पर गौर करें। तो जैन और बौद्ध दोनों ही अहिंसावादी हैं, लेकिन जैन धर्म में अहिंसा पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, कठोरता से अहिंसा का पालन करते हैं, जबकि बौद्ध धर्म में इतनी कठोरता नहीं है अहिंसा के प्रति। बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, यानी ये आत्मा को नहीं मानते, जबकि जैन धर्म आत्मवादी है, आत्मा में विश्वास है, मानते हैं। बौद्ध पूर्ण अनीश्वरवादी हैं, यानी ईश्वर नहीं मानते, लेकिन जैन ईश्वरवादी हैं, लेकिन ईश्वर जिन से नीचे है, यानी ईश्वर तो मानते हैं लेकिन ये जिन मतलब महावीर स्वामी को कहते हैं, तो उनसे नीचे है। जैनों का कठोर तप एवं साधना पर बल अधिक, जबकि बुद्ध मध्यम मार्गी हैं, दो अतियों के बीच का मार्ग अपनाते हैं। जैनों के अनुसार गृहस्थ आश्रम में निर्वाण संभव नहीं, जबकि बुद्ध के अनुसार गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी निर्वाण संभव है। जैनों में ब्राह्मणों को स्थान दिया गया है, लेकिन बौद्ध धर्म में ब्राह्मणों को कोई स्थान नहीं है। ये ब्राह्मणवाद के खिलाफ। आइए अब हम मैप द्वारा महत्वपूर्ण बुद्धिस्ट साइट देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जगह बोध गया, आप देख पा रहे हैं, बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यह वही जगह है जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। आइए अब देखते हैं दूसरी महत्वपूर्ण जगह सारनाथ, जहाँ महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया था। यह बनारस से नॉर्थ ईस्ट में 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
तीसरी महत्वपूर्ण जगह गौर करें, कुशीनगर। यह वर्तमान उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा कस्बा है गोरखपुर के पास। यह वही जगह है जहाँ महात्मा बुद्ध का देहांत हुआ था, अर्थात परिनिर्वाण। इसके बाद आप देखिए श्रावस्ती। यह प्राचीन कौशल राज्य की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध से इसका गहरा जुड़ाव था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश यहीं दिए हैं। और लास्ट में वर्तमान नेपाल में स्थित लुम्बिनी, इस जगह को देखिए। बौद्ध धर्म का नाम लेते ही हमारे दिमाग में लुम्बिनी आता है। ये वही जगह है जहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था।